नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आज की जो वीडियो है ये है मॉडल पेपर सेकंड। पहला मॉडल पेपर मैंने आपको दिया था जिसमें वो मैंने इजी टू मॉडरेट रखा था। आज का जो पेपर है ये है थोड़ा हार्ड लेवल का, मॉडरेट टू हार्ड लेवल में इसको मैं रखना चाहूँगा। और आज की जो वीडियो ये मॉडल पेपर है इसकी मैंने कट ऑफ डिसाइड की है, ये है 50 मार्क्स ओनली। अगर आपके 50 मार्क्स इस पेपर में बनते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप रिवीजन की तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जितने हो सके उतने लगाइए, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के लगाइए या मॉक टेस्ट लगाइए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनसे मिलेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर थोड़ा लंबी वीडियो होगी लेकिन आप ज़रूर देखें और अपना स्कोर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि मेरा स्कोर इतना बैठा। और आप क्या कहते हैं कि पूरा आयोग की तरफ पेपर सेट किया गया है। 20 की हिंदी, 40 की उत्तराखंड, जीएस और रीजनिंग भी ऐड की गई है। तो देखते हैं हम वीडियो को। और वीडियो अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला है हिंदी, 20 मार्क्स की यहाँ से हिंदी आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कि हमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है स्वार्थ और उसका दिया गया है परमार्थ। दूसरा है पुरस्कार और उसका दिया गया है तिरस्कार। तीसरा है आध्यात्मिक, उसका है सांसारिक। ये सभी जो है वो सही हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका आंसर बनेगा। इसका जो पंडित का है, पंडित का बनता है विलोम शब्द मूर्ख। इसका आंसर डी बनेगा। अब मैं आपको सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए। इसमें दिया गया है निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से कौन सा वाक्य जो है हमारा अशुद्ध है हमें वो बताना है। और इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी, यानी कि सी जो है हमारा वो सही है। और ए क्यों गलत है? इसमें दिया गया है यहाँ मीठे पानी का एक कुआँ है। जो कुआँ है ये शब्द हमारा गलत लिखा गया है। कुआँ ऐसे लिखा जाता है, कुआँ। और बी में देखिए, इसमें लिखा गया है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में नहीं, 1 रुपया में। यहाँ पे जो रुपये है वो गलत लिखा गया है, इसमें होगा रुपया, यानी कि रुपया होता है। अगला है इसमें साधु गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी पे देखिए हम, साधु में छोटी धू बनेगा, यानी कि साधु ऐसे लिखा जाता है। इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें 2 आंसर दिए गए हैं। ये थोड़ा जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी उसके अनुसार इसमें 2 आंसर हैं, यानी कि अशुद्ध वर्तनी बतानी है हमें। इसमें जो उद्घोष है ये भी अशुद्ध लिखा गया है और उपरोक्त भी गलत लिखा गया है। उपरोक्त में से उपरोक्त को उपर्युक्त लिखा जाता है, शुद्ध रूप उपर्युक्त। और जो उद्घोष है इसमें 2 में हलंत आएगा, यहाँ पे उद्घोष ऐसा होगा। इसका आंसर दोनों बनेंगे हमारे। और अगला है निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है? हमें बताना है कि तत्सम उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द नहीं हुआ है। इसमें भी हमारे 2 आंसर है। इसमें से सु जो उपसर्ग लगा है सुपुत्र और सुचार, इसमें दोनों में सु उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि इसके आंसर भी हमारे 2 हैं। इन 2 क्वेश्चनों में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इन 2 क्वेश्चनों को आप एडजस्ट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर है ये आंसर बनेगा बी हमारा, बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें दिया गया लक्ष्य का वर्तनी विश्लेषण क्या बनेगा। लक्ष्य का वर्तनी विश्लेषण क्या बनेगा आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है ये बनेगा आंसर बी, आधा लॉ और आधा जो छ बनेगा ये बनेगा आधा क और आधा श से पी य बनेगा य आधा और अ, इनके लक्ष्य ये बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें बताना क्या निम्न में से कौन सा विकल्प जो है संधि का सही नहीं है वो बताना है हमें। सही नहीं है। इसमें जो आंसर बनेगा वो आंसर बी, यानी कि अब्ज जो है ये गलत दिया गया है, बाकी सब सही है। इसका आंसर बी बनेगा। 8 वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आप देखिए 4, जिसमें दिया गया पहला ऑप्शन है सितार, सरदार, सरकार, फारसी भाषा के हैं। दूसरा मुहावरा, हलवाई और अदालत अरबी भाषा के हैं।
तीसरा दिया गया है अखरोट, खराटा और पटाखा, ये है पश्तो भाषा के। और डी है सभी सुमेलित हैं। इसका जो आंसर है वो बनेगा डी, हमारा सभी जो है सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्न में से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा हमारा आंसर ए, यानी कि पढ़ना एक अच्छी आदत है, इसमें क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, यानी कि ए हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है इस युग में भीष्म मिलना बहुत कठिन है। रेखांकित पद में संज्ञा बताइए। जो भीष्म है इसमें कौन सी संज्ञा होगी, ये होगी एक जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ए इसका आंसर हमारा सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 है क्वेश्चन, इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा हमारा बी, मुझे आज देहरादून जाना है। ये एक शुद्ध वाक्य लिखा गया है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए पे देखें, इसमें दिया गया है इस किताब के अंदर बहुत कुछ है। इस किताब के अंदर बहुत कुछ, इसका नहीं बनेगा, ये बनेगा इस किताब में बहुत कुछ है, यानी कि के अंदर गलत लिखा गया है, इसमें इस किताब में बहुत कुछ है। ऑप्शन नंबर सी पे देखें कि वह घोड़े के ऊपर बैठा है, नहीं वह घोड़े पर बैठा है, इसका बनेगा वह घोड़े पर बैठा है। और ऑप्शन नंबर डी पे देखें, इसमें दिया गया है रोगी से दाल खाई गई, इसका ये नहीं बनेगा, इसके बनेगा रोगी के द्वारा दाल खाई गई, यानी कि से, यानी कि यहाँ पे आएगा के द्वारा, अगर यहाँ पे होता तो ये वाक्य शुद्ध होता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है अकर्मक धातुओं से बनने वाले और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य है। हमें बताना कि कौन सा है, यह है हमारा भाववाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया गया है वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। हिंदी के विकास का सही क्रम बताना है। इसका जो आंसर ले लेते हैं हम, पहले आंसर बनेगा इसका आंसर ए। कैसे, वैदिक पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई अवहट्ट, यानी कि अवहट्ट आई इसके बाद। इसके भी आप नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है बताइए आप, यानी ऑप्शन नंबर ए, ड और जो ढ है ये मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया गया है बिना जल्दी चलिया, बिना जल्दी चलिया वाक्य में विधेय क्या होगा। विधेय होगा हमारा जल्दी, यानी कि डी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, यानी कि बाजार से कोई वस्तु लेकर आना, इसका आंसर सी हमारा करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो ये तो शीतल है, यानी कि आंसर डी, यानी कि कौन सा जो है ये प्रश्नवाचक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर पहला ही, यानी कि पिनाकी दिया गया है, पिनाकी दिया गया है धनुष। पिनाकी जो होता है ये धनुष का नहीं होता, ये होता है शिव का। पिनाकी होता है पर्यायवाची, शिव का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो धनुष का होता है इसका होता है पिनाक। यहीं पे अगर पिनाक आ जाता तो पिनाक हो जाता हमारा धनुष का, और पिनाकी शिव का पर्यायवाची होता है, यानी कि आंसर ये हम इसका करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखें, इसमें दिया गया है 4 विकल्प दिए गए हैं, बताने की कौन सा हमारा सही नहीं है। इसका जो अब हम आंसर ले लेते हैं, आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा अपने अनुसार, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नंबर आप काउंट कीजिए। इसका है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसमें दिया गया है शस्त्र। जो फेंक कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं हम अस्त्र, ये होता है अस्त्र। यहाँ पे शस्त्र दिया गया है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आंसर ये हमारा सही मिलेगा। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है किसी शब्द के समान अर्थ या समान मान का बोध कराने हेतु किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। सब जो समान दिखा, मतलब समान एक स्तर के दिखाने के लिए ये होता है हमारा तुल्य सूचकांक, यानी कि
तुल्यातक सूचक, यानी इसका जो चिन्ह होता है वो होता है इस तरीके से। और हंसपद कैसे लिखा जाता है? अगर हंसपद की बात करें तो हम हंसपद हमारा लिखा जाता है यहाँ पे, कोई जब छूट जाता है वाक्य, हंसपद ऐसे होता है। और तारक चिन्ह स्टार के रूप में, और योजक चिन्ह एक डैश, ये होता है। अब यहाँ से आएंगे हमारे 40 क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें से बताने की गलत युग्म का चयन करना है हमें। गलत युग्म कौन सा है? आंसर हम सीधे आंसर लेते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको 4 ऑप्शन डिफाइन करूंगा तो। इसका आंसर है आंसर सी, यानी कि ब्यासी डैम जो है गलत दिया गया। ब्यासी डैम किस नदी पे है? यह है यमुना नदी पे, यमुना नदी पे। पढ़ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप एडजस्ट कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दिया गया है जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के प्रथम हिमालय सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किस स्थान से किया? ये किया था हमारा गढ़ीकांटे देहरादून से, यानी कि आंसर ए इसका सही बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें दिया गया है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये आई है हमारी 11.3% की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय व नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किस तिथि को किया गया? ये किया गया हमारा 13 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब जीता? काफ़ी चर्चित जो व्यक्ति है, यानी कि लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है जून 2023 में G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में कहाँ संपन्न हुई? ये हुई थी हमारी नरेंद्र नगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है मालदीव में आयोजित दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी कौन हैं ये आपने बताना है। इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बी बनेगा, यानी कि आशीष रौतेला। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं, जिसमें दिया गया है हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार में उड़न गिलहरी और हिमालयी तिब्बती भोटिया को पहली बार देखा गया? ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ। ऑप्शन ए है मसूरी, गोविंद और केदारनाथ और सोना नदी। इसका जो आंसर है वो बनेगा आंसर बी हमारा, यानी कि गोविंद वन्यजीव विहार में ये पाई गई क्या तिब्बती भेड़िया और गिलहरी, उड़न वाली गिलहरी गोविंद वन्यजीव विहार में देखी गई। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है 15 से 17 जुलाई 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? ये दर्ज की गई हमारी अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। और कितनी दर्ज की गई? ये है 16.18%। इसका आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया प्रदेश में वन्या कार्यक्रम से का संबंध किससे? जो वन्या कार्यक्रम है इसका संबंध है रेशम कीट पालन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें मैंने नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रखे हैं ताकि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमें बताना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देख लिए होंगे आपने 4 ऑप्शन और अपना नंबर भी आपने ऐड कर दिया होगा। इसका जो आंसर बनेगा आंसर बी बनेगा हमारा। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ये थे हमारे अशोक कांत शरण, न कि अनिल रतूड़ी, यानी कि अशोक कांत शरण। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है ये किसमें सुमेलित नहीं है, ये बताना ये हमारा। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला है यह है केदार ताल से, केदार ताल से। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है
17वीं वन रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही सत्य नहीं है, ये बताना हमें, सत्य नहीं है। आंसर ले लेते हैं, आंसर है बी, यानी कि प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत किस हरिद्वार दिया गया है, हरिद्वार न हो गया, ये यूएस नगर है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत पंजीकृत की गई। ये की गई हमारी अल्मोड़ा छावनी परिषद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक को उत्तराखंड की कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसने कब दी मंजूरी? ये दी हमारे 16 सितंबर 2022 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर ले लेते हैं, जिसमें दिया पौन शासन काल में भूमि का 7/8 भाग नगद राशि के रूप में दिया जाता था, उसे क्या नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर है ढांड कर, भेंट कर, और अगला है मामला और सिरती। इसका जो है ये है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा हमारा, यानी कि मामला इसका आंसर बनेगा। और इसी को रकम भी बोला जाता था, रकम। हिस्ट्री में आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है अजयपाल के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो आंसर ले लेते हैं, आंसर इसका बी बनेगा हमारा, यानी कि जो गढ़ कुमाऊं की सीमा निर्धारित की गई, चौखुटिया दिया गया है, ये चौखुटिया न हो गई, ये किया था इसने देवघाट से निर्धारित, यानी कि देवघाट से। बाकी सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर ले लेते हैं। 38 वाला क्वेश्चन है हमारा, चंद काल में कौन सा कर राजा के रईस के लिए दे था? राजा की जो रईस के लिए दे कर था, ये था हमारा बखरिया कर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, जिसमें दिया गया है ट्रेल कमिश्नर ट्रेल के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना। तो आंसर ले लेते हैं, आंसर बनेगा इसका आंसर बी, यानी कि कोर्ट फीस के रूप में स्टंप जारी ये हुआ था 1826 दिया गया, ये 1826 में हो गया, 1820 में होता है, यानी कि 1820 में, 1820 में आंसर बी बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें दिया गया है किस गोरखा शासक द्वारा उर्वरता की दृष्टि से गढ़वाल की भूमि को 5 भागों में विभाजित किया गया था? ये किया गया था, आंसर ले लेते हैं, आंसर है हमारा काजी बहादुर भंडारी। आंसर डी इसका सही बनेगा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा से बाईं ओर से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, ये बताना है, ये रहेगा हमारा मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर मिलेगा, ये दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है अलकनंदा में। और क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? इसमें सुमेलित कौन सा है वो बताना है, कूट बताने हैं हमें, नीचे देखिएगा। इसका जो आंसर बनेगा डी, यानी कि कोई भी सुमेलित जो है वो नहीं है। जो ट्रेल पास है ये हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ की मध्य, यानी कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ की मध्य, यहाँ पे बागेश्वर आएगा। बाराहोती दर्रा बी पे देखिए आप, ये है हमारा पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य, चमोली। तीसरा है सांग चोकला, ये है हमारा उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य, यानी कि उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। डी है कालिंदी दर्रा, जो है हमारा चमोली और उत्तरकाशी के मध्य, यानी कि हिमाचल दिया गया है, ये है हमारा चमोली। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर ले लेते हैं, इसमें जो है कुमाऊनी भाषा और संस्कृति नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं ये है हमारे प्रोफेसर केशवादत्त रुवाली। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिलांगी में सिक्के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। किसके द्वारा ये खोला गया? ये खोला गया सदानंद कुकरेती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा हमारा, यानी कि सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हमें बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। जो पहला है यही हमारा आंसर बनेगा, यानी कि जो ये जेसी फ्रेंच दिया गया है, जो सम नोट्स ऑन मुराराम है, ये है मुकंदी लाल की, मुकंदी लाल की।
बाकी सब सुमेलित हैं, देख लीजिएगा। पहाड़ी चित्रकला किशोर लाल वैद और गढ़वाल पेंटिंग वी आचार्य। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी पे देखिएगा, हम जोड़ा दिया गया है, यह है एकल नृत्य दिया गया है। एकल नृत्य नहीं होकर ये सामूहिक नृत्य होता है, यानी कि यही हमारा आंसर बनेगा, ये होता है हमारा सामूहिक नृत्य। आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कत्यूर काल में जीविका हेतु व्यक्तिगत भूमि को कहा है। इसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत भूमि को, इसको कहा जाता है वृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर ले लेते हैं, जिसमें दिया गया है राज्य की सांस्कृतिक धरोहर एक सूचीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ये जो किया जाता है, ये किया जाता है इनटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें दिया गया है निम्न में से किस रचना में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ये कहा यंग इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 50, सुमेलित नहीं है वो बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर ले लेते हैं, आंसर बनेगा आंसर इसका डी, यानी कि शिव की जो धनुषाकार मुद्रा में की मूर्ति है, ये बैजनाथ दिया गया है, ये हमारा गलत है। यानी कि ये कहाँ मिली है, ये मिली हमारी लाखा मंडल में, यानी कि लाखा मंडल। क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें दिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है बताइए आप। इसमें जो पहला ही ऑप्शन है राज्य सूचना आयोग, इसका जो स्थापना हुई है, ये हुई थी हमारी 3 अक्टूबर 2005 को। इसका जो ये हुई थी हमारे 3 अक्टूबर 2005 को, 2005। अगला है इबरसन कांड कहाँ घटित हुआ था। जो इबरसन कांड हुआ था, ये हुआ था हमारा पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। और कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1928 में, 1928। 53 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया मधुली नामक कुमाऊनी फिल्म किस विषय पर आधारित है। यह है कुली बेगार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हमारा सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है ठुआक जो नामक आभूषण है कहाँ पहना जाता है। ये पहना जाता है हमारा हाथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये है हमारा काशीपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बैठेगा हमारा। अगला है नायक सुधार समिति की प्रथम बैठक निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। ये हुई थी हमारी नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। हमें आप बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित हमारा नहीं है। इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी, यानी कि जो हिमालय क्वाड वेधशाला है, ये पौड़ी गढ़वाल दिया गया है। ये पौड़ी गढ़वाल में ना होकर ये है हमारा टिहरी गढ़वाल है, यानी कि बादशाही टिहरी गढ़वाल में, बादशाही। और कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है टिहरी में। बी आंसर इसका सही मिलेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा नामक रचना के लेखक कौन है। ये है हमारे सत्य प्रकाश रौतूड़ी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हमारा सही बैठेगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, जिसमें दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में स्थित निम्न में से वन्यजीव विहारों को आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित करना है। तो आंसर ले लेते हैं, आंसर बनेगा इसका आंसर सी, यानी कि बिनसर सबसे छोटा, फिर सोना नदी, फिर गोविंद अस्कोट और सबसे बड़ा केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। और केदारनाथ का क्षेत्रफल कितना है आप कमेंट करिएगा, केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 60 और उत्तराखंड का अंतिम क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है, मैं ये बताना है।
देखिए कौन सा सुमेलित हमारा नहीं है। इसका जो आंसर है वो आंसर बैठेगा हमारा ए, यानी कि उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी हमारी 2006 में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, बाकी सब सुमेलित हैं। अब यहाँ से आएंगे 40 क्वेश्चन हमारे जीएस और कंप्यूटर और उसके मतलब रीजनिंग के ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कर्क रेखा। देखिए भारत में सर्वाधिक गहराई वाला 61 वाला क्वेश्चन है। हाँ, भारत में सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? यह है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें दिया गया कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? अपने कोड के अनुसार ये बताना है हमारा। तो ये जो गुजरती है ये गुजरती है हमारी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनकी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। इसका आंसर बनेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें दिया गया है अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? शीत महासागर धारा कौन सी नहीं है? ऑप्शन देख लिया, पहला है कनारीज, दूसरा है हमबोल्ट और तीसरा ऑप्शन है आयोसीजो और डी है अगुलहास। जो अगुलहास है यही हमारी जो शीत नहीं है, ये एक गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया लाल सागर एक उदाहरण है। जो लाल सागर है ये किसका उदाहरण है? यह है अक्षीय द्रोणी का उदाहरण। आंसर सी इसका बैठेगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संघ एवं एसोसिएशन बनाने का मौलिक अधिकार देता है? ये देता है हमारा अनुच्छेद 19, संघ बनाने का अधिकार देता है हमारा 19 का के भाग में देता है। फिर आगे को अगला है निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल की राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल की राजधानी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा यानी कि ए बी एबरडीन को। एबरडीन इसका आंसर सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, जिसमें दिया गया है ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, इसको कहा जाता है फेजेंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही मिलेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है निम्न में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? ना इजराइल से लगती है, माफ कीजिएगा, इजराइल से किसकी सीमा लगती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर है इसका ए, यानी कि लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में से इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसमें दिया गया है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। चलो सुमेलित कर लेते हैं। पहला है खार्तून। जो खार्तून है यह है नील नदी, यानी कि बी इसका बी। अगला है बाजा वेले। बाजा वेले जो है यह है हमारा जारे नदी। तीसरा है रॉट ड्रेन। जो रॉट ड्रेन है यह हमारा राइन नदी पे। और पेरिस है यह है सीन नदी के तट पे, यानी कि इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा हमारा 2 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए पे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? बताइए किसका न्यूनतम है अनुसूचित जनजाति, यानी कि यूपी। आंसर बनेगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसमें दिया गया भारतीय संविधान के राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। जो राज्यों का संघ है ये संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया है? ये किया गया है हमारा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कोड और वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए आप, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से नीचे 2 कथनों कारण दिए गए हैं, बताने हैं। इसमें है पहला है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। और दूसरा है भारत का अपना एक संविधान है, यानी कि ये भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो देखिए आप, आंसर बनेगा इसका आंसर बी, यानी कि
ए और दोनों हैं तो सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है, ये कुछ अलग वाक्य है और कथन कुछ अलग है, कारण कुछ अलग है। जैसे हम बोले भारत का अपना एक संविधान है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि ये मैच नहीं करता, यानी कि कथन तो दोनों सही है लेकिन कारण व्याख्या इसकी सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, आपने भी नोट किया होगा, बीपीडीओ एग्जाम जो हाल ही में रिसेंटली हुआ था, ऐसे क्वेश्चन अब यूके त्रिपल बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 73, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। नहीं आता, यह है हमारा आंसर डी, यानी कि मृत्युदंड इसके दायरे में नहीं आता, डी इसका आंसर बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें दिया गया है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो समान है। देखिए आप, इसका जो आंसर बनेगा, आंसर डी ए, माफ़ कीजिएगा, यानी कि जो केवल 3 है यही दोनों में सेम है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यानी कि दोनों जगह ये सेम है। आंसर ए है हमारा, सही बनेगा, केवल 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है लोकसभा का अधिनियम गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि क्वोरम कितनी है। जो लोकसभा का गणपूर्ति है ये है 1/10। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, जिसमें दिया गया है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। जो प्रोटेम स्पीकर है, जैसे चुनाव होते हैं उसके बाद एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, वो कौन होता है। वो होता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक। और वो वरिष्ठतम किस आधार पे होगा, वरिष्ठतम उसकी आधारिता होगी, जितनी बार वो चुना गया है उसकी वरिष्ठता वैसी होगी, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा एज में चुना जाएगा तो वो वरिष्ठ नहीं कहलाएगा, वरिष्ठ वो कहलाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा बार चुना गया है, वो वरिष्ठ कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें दिया गया है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ। यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 ले लेते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है विशेषाधिकार। आंसर ले लेते हैं हम। आंसर है इसका साक्षी के रूप में उपस्थित की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर बैठेगा। ये किस में निहित है, यह है अनुच्छेद 105 में, ये भी आप नोट कीजिएगा, यानी कि 105 के 3 में ये उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं, फिर कोड वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको भी ये क्लियर दिखाई देगा। आप अपना नंबर काउंटर करते रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से हमें नीचे कोड के अनुसार बताने की कौन सा उत्तर हमारा सही रहेगा राज्यपाल के बारे में। आंसर ले लेते हैं हम। आंसर बनेगा इसका 1 और 3 सही है, यानी कि 1 और 3 हमारा जो सही है, और दूसरा जो है वो गलत है, यानी कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। नहीं है दिया गया है, वो विधानमंडल का हिस्सा होता है, यानी कि इसमें अगर नहीं काट दें हम तो ये हमारा सही बैठ जाएगा, यानी कि नहीं हम काट दें तो ये भी हमारा सही बैठेगा, यानी कि 1 और 2 जो है हमारे 3 जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें दिया गया है राज्यसभा द्वारा संविधान के किस राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, वे प्रवृत्त हैं। ये दिया गया है हमारा 1 वर्ष तक, यानी कि आंसर बनेगा हमारा सी, यानी कि 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी कि 1 वर्ष तक बनाएगी। अगर फिर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 वर्ष बाद फिर 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया जाएगा, ऐसी करके ये आगे को बढ़ता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के अध्यक्ष था। इसका जो अध्यक्ष था वो हमारा आंसर सी, यानी कि डॉक्टर SR सेन, इसका आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, ये करता है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा आंसर सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है हमारा। हाँ, ये नहीं है बताना है।
तो इसका जो आंसर है वो है हमारा आंसर ए, यानी कि यह एक संवैधानिक संस्था है, लिखा गया है। एक संवैधानिक संस्था न होकर ये एक वैधानिक संस्था है, यानी कि वैधानिक संस्था, वैधानिक संस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें दिया गया है कौन हमारा सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है इसका। हाँ ये थोड़ा ऊपर हो गया था, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। आंसर ले लेते हैं, 4 ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे। आंसर है इसका आंसर नंबर डी, यानी कि जो लेखानुदान है ये हमारा गलत दिया गया है। लेखानुदान होता है जो एडवांस में पैसा निकाला जाता है, उसको बोलते हैं हमारे लेखानुदान। जो एडवांस में पैसा निकाला जाता है ना, उसके बाद अगर जैसे अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है तब ये पैसा निकाला जाता है लेखानुदान से। आंसर ले लेते हैं डी। 85 वाला क्वेश्चन, ये मिलान वाला क्वेश्चन आ गया, हमें बताना है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समय काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब व्यवस्थित करना है हमें इसको। ये 4 ऑप्शन आपने देख लिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना और अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। मिलाइए आप और आंसर ले लेते हैं। आंसर और हम इसको देख लेते हैं कब कब इस्टेब्लिश ये किए गए। जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये हुई थी हमारी 22 जून 2015 को। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ये 22 जून 2015। ठीक। दूसरा है अटल पेंशन योजना, ये बनी थी हमारी 9 मई 2015 को। ये बनी थी 9 मई 2015 को। ठीक। और मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कब आया? 2014 में आया, 2014 में, यानी कि 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। और प्रधानमंत्री जन धन योजना ये हमारी 28 अगस्त 2014 की है, 28 अगस्त 2014 की। अब आपने मिला दिया होंगे, आंसर बनेगा इसका आंसर डी। 4 3 1 2 डी इसका आंसर बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें दिया गया है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि आच्छादित करती है, ये करती है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही मिलेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया, फिर सही उत्तर का चयन करें, कोड बताना है हमें। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और उन्हें आरंभ के होने के काल से क्रम व्यवस्थित करना है। पहला है इसमें देखा प्रधानमंत्री जन धन योजना, मैंने अभी बताया आपको ऊपर, ये हुई थी हमारी 28 अगस्त 2014 को, यानी कि 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014। दूसरा डिजिटल जेंडर हेल्पर फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये आई हमारी कब? ये आई थी हमारी सन 2015 में, कि 9 मार्च 2015, ये आई हमारी 2015 में। तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कब की है? ये हमारी 9 मई 2015 की है। हाँ, 9 मई 2015 की। और अंतिम है हमारी मुद्रा बैंक योजना। जो मुद्रा बैंक योजना है ये है 8 अप्रैल 2015 की, 8 अप्रैल 2015 की। आप व्यवस्थित कीजिए, मैंने आपकी सबकी डेट बता दी आपको। इसका जो बनेगा आंसर 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 88 है, जिसमें दिया गया है बुलकुल, यानी कि जिसको बोला जाता है बैल पूंजीपति, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उन किसानों को जिनके पास साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया? ये किया था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप, यानी कि इंडेक्स, वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचार के रूप में
प्रयुक्त नहीं होता। स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और शिक्षा तो होता है बट आराम नहीं होता, यानी कि आंसर सी इसका बनेगा हमारा सही। 91 वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुपृष्ठता से ट्रैक किया जा सकता है। कहाँ से? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही रहेगा हमारा। ए इसका आंसर रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सॉफ्टवेयर संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है जिसे अपडेट की आवश्यकता नहीं होती? ये नहीं होती है हमारी रोम को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेजर होता है? लेजर क्या होता है हमारा CD ड्राइव में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से संबंधित है। जो वर्कबुक है ये संबंधित है MS एक्सेल से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चनों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैं आपको बता दूंगा जितना हो सके मेरे से, बट आप अपनी ओर से भी इसको कीजिएगा। हमें बताना कि इस्माइल का कोड क्या होगा। इसको आपने किया होगा, जैसे हम डिफाइन देखते हैं कि इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड क्या दिया गया है, वही हमारे इस्माइल का जो कोड है वो हमारा PI दिया गया है। इसको आप हल अपने अनुसार भी करिएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों को तर्कसंगत क्रम में नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा? जो अगर तर्कसंगत होगा वो बनेगा हमारा पहला, यानी कि वार्षिक। फिर बनेगा हमारा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के बाद आएगा हमारा यानी कि फिर उसके बाद आएगा हमारा 2, यानी कि मासिक। फिर आएगा हमारा पार्षिक, यानी कि 15 दिन। फिर आएगा हमारा दैनिक, यानी कि क्या कोड बनना हमारा पहले, यानी कि 3। फिर हमारा अर्धवार्षिक 6 महीने का 1 होगा। फिर हमारा मासिक यानी 1 महीने का। फिर हमारा पाक्षिक यानी 15 दिन का। फिर हमारा दैनिक यानी कि 4। ये बनेगा हमारा कोड, यानी कि 20 का आंसर बैठेगा हमारा। माफ़ कीजिएगा, डी आ रहा है इसका आंसर। डी 3 इसी में है ना? हाँ, माफ़ कीजिएगा, बी बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर ले लेते हैं, जिसमें एक पंक्ति में मीना का स्थान बाएं से 10वां है, यानी कि बाएं से मीना लेफ्ट से कितनी है? 10वां है। और सरला का स्थान जो है दाएं से 7वां है। सरला राइट से कितनी है? सरला यानी कि 7वां है। वह अपना स्थान अदला बदली कर दे तो मीना का स्थान दाएं से 15वां हो जाता है, यानी कि मीना का स्थान यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाता है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, और 7 और 5 यानी कि 7 5 है 12 की 2 हासिल 1 2 और 22। ये इन दोनों का एक ही स्थान है, यानी कि इसमें से एक माइनस करेंगे हम, यानी कि इसका आंसर बनेगा 21। सी इसका आंसर बैठेगा हमारा। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है सायंकाल में चुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया, यानी कि सूर्य अस्त किस तरफ होता है? ये होता है हमारा पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ को चलना उसने प्रारंभ किया यहाँ को चलना। फिर यह कह रहा है थोड़ी दूर चलने के बाद वह अपने दोस्त से मिला और दोनों बाएं ओर मुड़ गए, यानी कि दोनों बाएं ओर मुड़ गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर वे दाएं ओर मुड़कर चलना शुरू किया। फिर वो दाएं ओर मुड़ गए, यानी कि दाएं ओर मुड़ गए। अंत में वह रोहित से मिला और अपने दोस्त को गुड बाय कहा। एक मोड़ टर्न बाएं ओर लिया, यानी कि बाएं ओर फिर मुड़ा। फिर वह गुड बाय करके चला गया था। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? ये चल रहा है हमारे दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बैठेगा, दक्षिण की ओर। देखिए आप, मैंने डायरेक्शन भी बता दी है। ये कौन सा विषम है हमें वो बताना है ये इनमें से, और आंसर बनेगा हमारा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये कैसे बनना है हमारा? 16 में 16 इंटू 1.5 करेंगे तो आएगा हमारा 40। ऐसे ही हम 12 को 1.5 से डिवाइड करें तो 28 नहीं आना। इसका आंसर डी बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 100 है, ये लंबा क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ये आपने खुद करना है। इसका जो आंसर बनेगा, आंसर सी बनेगा, यानी कि एक छात्र। ये हमारे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, पेपर का लेवल कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं, और अपने नंबर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा स्कोर इतना है। अगर ऐसी ही आपको, मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को आपकी ये टेस्ट दिया जाए, ताकि आपका पेपर तक अच्छा रिवीजन हो जाए। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ज़रूर इस चैनल से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं यार। धन्यवाद।